नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। सितारगंज तहसील में विजिलेंस की कार्रवाई के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। विजिलेंस टीम ने कथित रिश्वत लेते हुए 2 तहसील कर्मियों को ट्रैप किया, जिसके बाद तहसील कर्मियों ने मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। दावा किया गया कि कार्रवाई के करीब 20 घंटे बाद भी गेट नहीं खोले गए, जिससे विजिलेंस टीम अंदर ही रही। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और जिले भर में राजस्व कर्मचारी भी तहसील पहुंच रहे हैं। तहसील प्रशासन कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि विजिलेंस का कहना है कि पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर ट्रैप की कार्रवाई की गई। मामले को लेकर गतिरोध जारी है। सितारगंज से अशोक सरकार की रिपोर्ट। क्या मामला है पूरा कि तहसील में धरने पर आप लोग बैठे हैं और बाहर पुलिस फोर्स तैनात है? मैं उमा सिंह का जिलाध्यक्ष अमीर सिंह का, और मैं आपके सारे चैनल के जो आप दर्शक हैं सबका स्वागत करता हूँ। आज हमें इस मजबूरी में आना पड़ा है कि हमारा एक कर्मचारी, जो 2 कर्मचारी हैं, एक बड़ा बाबू है, एक कलेक्शन अमीर है, उनका काम है रिकवरी करना, वसूली करना। उनका मेन काम है वसूली करना। वसूली का टारगेट ये होता है कि पहले आप पैसा देंगे, पैसा गिनेगा, उसको रसीद कर देंगे। मगर आज अनसी तरीके से फंसाया गया है। वो मैं इस जो भी इस परिपक्ष में जो लोग शामिल हैं वो निंदा करता हूँ। और मगर ये भी दृढ़ निश्चय पक्का इरादा है कि जो हमारा संग्रह पकड़ा गया है, मैं कभी उसे घटनाक्रम पे आप बिल्कुल सामने थे जब विजिलेंस आई, क्या हुआ था? ऐसा था 10% कलेक्शन में जो पैसे मांगे थे, अमीन साहब ने गिनती गिनी और पन्ने पलट रहे थे रसीद काटने के लिए। उसी दौरान उन्हें रसीद काटने नहीं दिया और जो है गिरफ्तार कर लिए। तो ये पैसा बिल्कुल रिश्वत में नहीं आता है, या रसीद नहीं काटते तब पैसा ये रिश्वत में माना जाता है। ये है। तो आपके हिसाब से नाजायज पकड़ा उनको? हाँ, नाजायज, बिल्कुल नाजायज है। क्या नाम है आपका? दशरथ सिंह। राजस्व संग्रह अमीन संघ से। मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इस विजिलेंस से कि जब इन्हें नियम का कुछ पता ही नहीं है तो ट्रैप किस आधार पर करा है? पहली बात। दूसरी बात, मैनुअल में साफ लिखा हुआ है कि पहले पैसे लिए जाते हैं, फिर रसीद जारी की जाती है। खाली पैसों को मैच देकर आदमी को ट्रैप कर रहे हैं। बस इसी के विरुद्ध हमारा आंदोलन है, और जब तक आदमी हमारे साथ नहीं जाएगा, यह आंदोलन यथावत बना रहेगा। रात के 10 बज चुके हैं, आप लोगों की तरफ से एक बंधक बना दिया गया है। कल भी 10 बजेंगे या नहीं? बिल्कुल बजेंगे। बस गेट का में क्या स्पष्टीकरण है तहसील की तरफ से? एक्चुअली ये अवतारा सिंह नाम का व्यक्ति है, जिसकी स्वयं की भी आरसी थी जो कि पूरी हो गई थी। इसके बाद इसकी पत्नी की भी आरसी थी। तो लगातार हमारी अमीन और डब्ल्यू सेक्शन जो हमारा संग्रह सेक्शन होता है, वो इसके घर पे दबिश दे रहा था कि इसकी बकायदा धनराशि की वसूली के लिए। तो इसके द्वारा कहना था कि कोर्ट से हमारा बैंक में कुछ जमा हो गया पैसा, लेकिन बैंक से कोई क्लैरिफिकेशन कुछ आया नहीं था कितना जमा हुआ, क्या जमा हुआ है। तो मतलब कुल मिला के हमारे पास इसकी 6 लाख करीब की आरसी पेंडिंग थी। तो 6 लाख की आरसी होती है, उसके अलावा इसका संग्रह शुल्क होता है, 10% करीब संग्रह शुल्क होता है। तो इस सबसे जमा करने के संबंध में इनकी बातचीत हुई, और उसी क्रम में इसने एक व्यक्ति भी थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो इसने फिर बिजनेस से शिकायत की जो भी की, और वो जो हमारा वसूली में धनराशि जमा होती है, कैश में जमा होती है, उसमें शिकायत करके उसमें एक कार्रवाई करवाई गई जानबूझकर देश की भावना से। सितारगंज तहसील में विजिलेंस कार्रवाई के विरोध में राजस्व कर्मचारियों का करीब 20 घंटे से जारी धरना और कार्य बहिष्कार समाप्त हो गया। उच्च अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के बीच कई दौर की वार्ता के बाद सहमति बनी, जिसके बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। इसके बाद तहसील कार्यालय का ताला खोला गया और नियमित कामकाज फिर से शुरू हो गया। बुधवार को विजिलेंस ने कथित रिश्वत मामले में 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वार्ता के बाद गतिरोध समाप्त होने के तहसील की प्रशासनिक गतिविधियां सामान्य हो गई। सितारगंज से अशोक सरकार की रिपोर्ट। से संबंधित था, और जो कलेक्शन मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग जो है सभी तथ्यों से विजिलेंस की टीम को तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया है और उनको रिटन में भी दिया गया है। उसी के क्रम में उससे संतुष्ट होकर जो है दोनों कार्मिकों को तहसील के सुपुर्दगी में विजिलेंस टीम द्वारा दे दिया गया है, और अभी स्थिति बिल्कुल पूर्णतः शांति बनी है। सर किस चीज ये अभी जो प्रकरण था वो बेसिकली फैक्ट से जो है वो विजिलेंस टीम को अवगत कराने का था, और वो करा दिया गया है। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा।
में क्या स्पष्टीकरण है तहसील की तरफ से? एक्चुअली ये अवतारा सिंह नाम का व्यक्ति था जिसकी स्वयं की बीआरसी थी जो कि पूरी हो गई थी, इसके बाद इसकी पत्नी की बीआरसी थी। तो लगातार ही हमारे अमीन और डब्ल्यू सेक्शन जो हमारा संग्रह सेक्शन होता है वो इसके घर पे दबिश दे रहा था कि इसकी बकाया धनराशि की वसूली के लिए। तो इसके द्वारा कहना था कि कोर्ट से हमारा बैंक में कुछ जमा हो गया पैसा, लेकिन बैंक से कोई क्लैरिफिकेशन कुछ आया नहीं था कितना जमा हुआ क्या जमा हुआ है। तो मतलब कुल मिला के हमारे पास इसकी 6 लाख करीब की आरसी पेंडिंग थी। तो 6 लाख की आरसी होती है, उसके अलावा इसका संग्रह शुल्क होता है 10% करीब संग्रह शुल्क होता है। तो इस सबसे जमा करने के संबंध में इनकी बातचीत हुई और उसी क्रम में इसने एक व्यक्ति भी थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो उसने फिर बिजनेस से शिकायत की जो भी की, और वो जो हमारा वसूली में धनराशि जमा होती है, कैश में जमा होती है, उसमें शिकायत करके उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 31 जुलाई के गदरपुर दौरे से पहले भाजपा की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच प्रदेश महामंत्री गुंजन सुखीजा और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे द्वारा अलग अलग स्थानों पर बैठक और प्रेस वार्ता आयोजित किए जाने से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। गुंजन सुखीजा ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रेमनगर के पास नवनिर्मित बस अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। हालांकि अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर क्षेत्र में गुटबाजी की अटकलें बताई जा रही है, लेकिन भाजपा की ओर से इसी संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। फिलहाल मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। गदरपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। मुझे इस क्षेत्र का आम जनता ने मुझको अपना नौकर बनाया है, मुझको सेवक बनाया है। मैं विधायक भी हूं तो अपनी वजह से नहीं हूं, यहाँ की जनता की वजह से हूं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र के प्रति अनदेखी की होती तो यहाँ बस अड्डा नहीं बनता, अनदेखी की होती तो हाईवे नहीं बनता, अनदेखी की होती तो गोला भोज पर्यटन केंद्र पे जो कई करोड़ रुपए की योजनाओं से हमारी सड़क बन रही है ये सब नहीं बनती। अनदेखी की होती तो हमारे क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए हमारे डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। ये सब काम कभी नहीं होते। इसीलिए कल हमारे मुख्यमंत्री जी कल यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि उस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रतिभाग करें। के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिनका कल गदरपुर आगमन है, उनके गदरपुर आगमन को लेकर इस पूरे क्षेत्र की जनता अपने धाकड़ मुख्यमंत्री धुरंधर मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आतुर है। कल यानी 31 जुलाई को उनका गदरपुर आगमन है। पहले उनका लगभग 11:30 बजे के आसपास शहीद ऊधम सिंह कंबोज धर्मशाला में शहीदी दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें वो शामिल होंगे, शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुझे क्षेत्र हरिद्वार से लक्सर आ रही एक तेज रफ्तार मेटाडोर लक्सर हरिद्वार रोड पर सुल्तानपुर स्थित बेगम पुल के पास अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में पलट गई। हादसे में वाहन में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बेहतर बाहर निकालकर इलाज के लिए विभिन्न निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घायलों में एक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त मेटाडोर को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी और हादसे के कारणों की जांच जारी है। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।